आज मैं बात करूंगा लौंग के बारे में। लौंग के चंद फ़वाइद। लौंग की तासीर की बात करें तो यह गर्म खुश्क दर्जा है सौम में आता है। अगर आप रोज़ाना एक लौंग इस्तेमाल करते हैं, मतलब चबाते हैं, खाते हैं या निगल लेते हैं, तो आपके जिस्म को क्या फ़ायदा होगा। यह पुराने दौर से ही हांडी चाय वगैरह में काफ़ी तो इस्तेमाल किया जाता है और कोरोना में अक्सर लोगों ने इसे ज़्यादा इस्तेमाल किया क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट भी करता है। अक्सर लोग इसका ऑयल दांत दर्द या फिर सर की खुश्की ख़त्म करने के लिए सर में लगाते हैं। रोज़ाना अगर आप एक लौंग चबाते हैं और निगल लेते हैं तो आपके दांतों का दर्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें एनर्जेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एनर्जेसिक वो दवाइयाँ हैं जिनको पेन किलर भी कहा जाता है। ये कुदरती पेन किलर है जो आपके जिस्म में कहीं पर भी दर्द हो ख़त्म कर देता है। इसी तरह लौंग एनेस्थेटिक का काम भी करता है और पेन वाली जगह सुन्न कर देता है। इसका दूसरा फ़ायदा यह है कि आपके जिस्म में इन्फ्लामेशन भी कम हो जाती है, क्योंकि इसमें यूजिनल नाम का एक ऑयल होता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। वो लोग जिनका ESR बढ़ जाता है तो लौंग के डेली यूज़ से ये टेस्ट भी नॉर्मल हो जाता है और जोड़ों का दर्द भी ख़त्म हो जाता है। तीसरा फ़ायदा ये है, ऐसे लोग जिनको वायरल इन्फेक्शन जैसे ज़ुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, इनके लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा इसमें एंटी कैंडिडा प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जिन लोगों को मुंह का कैंडिडा होता है, मुंह से बदबू आ रही है, ये इस बदबू को भी ख़त्म कर देता है। और इसमें एंटी पैरासाइटिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के पैरासाइट्स को मारने में मदद देती हैं। तो अगर आपको मुंह का इन्फेक्शन है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, चाहे फंगल इन्फेक्शन है, मसूड़ों का इन्फेक्शन, गैंगोवाइटिस वो है आपको, तो लौंग इन तमाम मसलों को हल कर सकता है। इसके बाद ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत फ़ायदा मंद है। शुगर पेशेंट्स डेली अगर एक लौंग इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, क्योंकि लौंग में यूजिनल नाम का एक तेल होता है और मैग्नीज़ भी होता है। ये इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, जिससे आप की जो शुगर लेवल कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। पांचवा फ़ायदा इसका यह है कि इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके जिस्म में बैक्टीरियाज़ को मार देती हैं। जो नुकसानदा बैक्टीरियाज़ होती हैं उनको मार देती हैं, ख़ास तौर पर ई कोली बैक्टीरियाज़ जो कि फूड पॉइजनिंग करते हैं। बैड बैक्टीरियाज़ मर जाते हैं तो आपका जो हाजमा होता है वो बेहतर हो जाता है। इसके अलावा लौंग H. pylori के जरासीम को मारने में भी मदद देता है। इसके अलावा लौंग दिल के लिए बहुत ही अच्छा है। मुख्तलिफ़ इक़साम के कैंसर्स में ट्यूमर्स की ग्रोथ को रोकने में मददगार साबित होता है, ख़ास तौर पर प्रोस्टेट कैंसर और कुछ और जो ट्यूमर्स की किस्में होती हैं उनमें भी ये बहुत मददगार साबित होता है इसके मतलब ग्रोथ को रोकने के लिए। इसके अलावा सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। याद रहे कि जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं या जिनके जिगर पर गर्मी का असर होता है वो इसका असर कम करें, या जिन लोगों को लौंग से एलर्जी होती है वो भी इसे ना इस्तेमाल करें तो अच्छा है। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।